गहन पुकार के साथ उन्होंने ठाकुर जी को पुकारा, हे नाथ, हे नाथ, या तो इस कष्ट को दूर कर दीजिए, अन्यथा कष्ट वाले इस शरीर को ही दूर कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। ऐसा कहकर सेठ सो गए। उन्हें नींद आ गई और रात्रि में लगभग अर्धरात्रि का समय होगा। सेठ जी ने स्वप्न में देखा कि एक 10-12 साल का सांवला बच्चा उनके पास खड़ा है। सांवरा सलोना, घुंघराले बाल, सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी लिए, पीला पीताम्बर पहने हुए एक बालक सेठ जी के पास आता है और सेठ जी से कहता है, कैसे हो सेठ? सेठ जी ने कहा, प्रभु बड़े ही कष्ट में हूँ। सेठ ने कहा, सॉरी, ठाकुर जी ने कहा, उस बालक ने कहा, सेठ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें आगे भी बहुत सारे समाज सेवा के कार्य करने हैं। ऐसा कहकर उस सांवले सलोने, घुंघराले बालों वाले, मोर मुकुटधारी उस बालक ने अपनी बांसुरी सेठ के शरीर के उस भाग पर लगाई जहाँ सेठ को अत्यंत ही पीड़ा हो रही थी। ऐसा करके वो बालक वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। सेठ की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी और जैसे ही सेठ ने महसूस किया अपने दर्द को, तो सेठ के शरीर में कहीं भी कोई दर्द का नाम नहीं था। अचानक सेठ ने वही घटना स्मरण करी। कौन जाने वो घटना स्वप्न थी या हकीकत। सेठ जी ठीक हो चुके थे। अब सेठ जी क्या करते थे? सेठ जी हमेशा हर महीने वृंदावन जाया करते थे और वृंदावन जाकर ठाकुर जी के दर्शन किया करते थे। अब जिस मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन के लिए वो सेठ जी जाया करते थे, एक दिन होता क्या है कि क्योंकि मोस्टली सभी मंदिर जो वृंदावन में हैं उन सभी की टाइमिंग 12 बजे उनके पट बंद हो जाते हैं दोपहर में। तो मंदिर की जो टाइमिंग थी पट बंद होने की वो 12 बजे की थी और सेठ जी थोड़ा लेट हो रहे थे। तो सेठ जी सोचते जा रहे थे बस कि आज तो देर हो जाएगी, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। और पूरा रास्ते में बस यही चिंतन उन्होंने किया, यही चिंता उन्हें हो रही थी कि कैसे आज प्रभु के दर्शन होंगे, आज तो बहुत ज़्यादा देर हो गई है। तो फिर भी सेठ जी अपनी गाड़ी को फास्ट स्पीड से लेकर आ रहे थे। तो जैसे ही वो वृंदावन पहुँचे और उस मंदिर के सामने गाड़ी रुकी, तो उन्होंने देखा कि पट खुले हुए हैं, सामने ठाकुर जी विराजमान है। इतना दृश्य सेठ जी ने अपनी गाड़ी से देखा तो उन्होंने सोचा